Hi friends, this is Monica Agarwal and I welcome you to my channel. I know बहुत टाइम बाद हम पिक अ कार्ड रीडिंग्स निकाल रहे हैं क्योंकि मेरे कुछ अपने प्री एंगेजमेंट से कुछ क्लासेस चल रही थी जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए रेगुलर रीडिंग्स नहीं ला पा रही थी। हालांकि मैं पिछले वीक लाइव आई थी, आई थिंक हफ्ते 10 दिन पहले, जैसा कि आप लोगों का डिमांड था। लेकिन अब मैं आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग्स लेके आई हूँ। तो आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि क्या मुझे जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहिए या जॉब या बिजनेस में से क्या चीज़ मुझे ज़्यादा सूट करेगी। अब इसके लिए हमने क्या करा है, हमने जो पाइल्स करी हैं उसके लिए आपको इस क्लिप के बाद 3 फिगर्स दिखाई देंगी। आप उन फिगर्स में से सिलेक्ट करके आप पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 को सिलेक्शन कर सकते हैं और अपने टाइम स्टैम्प पे जाके कंसल्ट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, बिकॉज देखिए अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, ज़्यादा व्यूज़ देते हैं तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है रेगुलर रीडिंग्स लाने का। और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको रीडिंग्स कैसे लगी। जो बिलीव नहीं करते हैं, जिनको अच्छी नहीं लग रही है, उनकी चॉइस है कि वो चैनल पे आए या ना आए, लेकिन प्लीज़ किसी भी तरह के अपशब्द या इस तरह के कमेंट्स ना करें जो दूसरों को भी डिमोटिवेट करते हैं। तो चलिए पाइल 1 पे हम चलेंगे और देखते हैं कि उनकी रीडिंग्स क्या कहती है। तो जिन्होंने पाइल 1 यानी कि ब्रेड इस फिगर का सिलेक्शन करा है, जो कि आपके स्क्रीन पे इस क्लिप से पहले आई भी होगी, उनके लिए देखते हैं कि रीडिंग्स क्या कहती है। तो चलिए हम आपके सामने ही शफल कर रहे हैं। पहले मैं लाइट शेयर कार्ड से निकालूंगी। ये देखिए पहले ही एक कार्ड निकल कर आ गया है। पांच कार्ड मैंने इसमें से निकाल लिए हैं और ये मैं डिवाइन मैसेजेस निकाल रही हूँ। 2 डिवाइन मैसेजेस मैंने आपके लिए यहाँ से निकाल लिए और मैं एक एंजल मैसेज निकालूंगी आपके लिए। तो ये आ गए हैं आप लोगों के कार्ड्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं, क्वेश्चन ये था कि हम जॉब या सिचुएशन बिजनेस, इसमें से आपको क्या सूट करेगा, क्या आपको नौकरी छोड़ के जॉब करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये अब इट्स सेल्फ ही जिस तरह का क्वेश्चन है वो आपकी माइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड बता रहा है कि आप 2 चीज़ों में जूझ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं जॉब का भी ट्राई कर रहे हैं और आप कहीं ना कहीं बिजनेस का भी ट्राई कर रहे हैं। मतलब कुछ आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो जॉब करते होंगे लेकिन साइड बाय साइड उनका कोई बिजनेस होगा, या फिर अगर उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा होगा तो साइड बाय साइड वो कुछ कंसल्टिंग वर्क या जॉब भी ढूंढ रहे होंगे। तो यहाँ पे ये कार्ड मुझे साफ दिखा रहा है कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो 2 जगह फोकस है। होता क्या है कि जब हमारा एम डिसाइडेड नहीं होता है लाइफ में और हम 2 जगह एनर्जीज को फोकस करते हैं कि चलो यहाँ काम नहीं बना, वहाँ काम नहीं बना, तो हम कहीं भी अपने एफर्ट्स पूरे नहीं दे पाते हैं। तो ज़रूरत है पहले तो आप एक डायरी पेन लेके बैठ जाइए, थोड़ा मेडिटेट करिए, थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड करिए और जानिए कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। क्या आप नौकरी इसलिए कर रहे हैं कि आपको सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए लेकिन आपको उसमें हैप्पीनेस नहीं मिल रही, या आप बिजनेस इसलिए करना चाहते हैं कि आपको लगता है कि बिजनेस में जाएंगे तो बहुत सारा पैसा आपको मिल जाएगा या उसमें आपको मनी वाइज ग्रोथ ज़्यादा मिलेगा। तो पहले तो आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लैरिटी मुझे कहीं ना कहीं इसमें कमी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत डीफोकस हो रही हैं और आप कहीं भी अपना एफर्ट नहीं दे पा रहे। तो हो क्या रहा है कि ना तो नौकरी में उतना परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना बिजनेस में उतना एफर्ट्स दे पा रहे हैं। तो पहली चीज़ आपको फोकस होना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका एग्जैक्टली इंटरेस्ट क्या है। क्या एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर कोई मोटिवेशन नहीं भी होता तो आप सेल्फ मोटिवेट होकर होल लाइफ उसके लिए स्ट्रगल कर सकते हैं या उसके लिए स्ट्राइव कर सकते हैं या उसके लिए एफर्ट्स कर सकते हैं। जिस दिन आपको वो चीज़ मिल जाएगी ना, उस दिन बिलीव मी, मनी, सक्सेस, फेम सब कुछ उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब काफ़ी सारे डिसीजंस आपने अपने करियर को लेकर इसलिए लिए हैं कि या तो कोई मजबूरी है या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस आपकी तरफ है, या आपने दूसरों को देखकर ये डिसाइड करा कि भाई नहीं मुझे भी यही करना है, क्योंकि वो कर रहा है तो मुझे भी ये करना है, या वो मुझे उसके जैसा बनना है। तो जब तक आप
इस तरह के मोड से नहीं निकलेंगे कि उसके जैसा बनना है, तब तक आपके पास वो सक्सेस और वो फेम नहीं आएगा। क्योंकि कहते हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हम यहाँ बैठे बैठे अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे के पास इतना सक्सेस है, इतना पैसा है, या वो इतना खुश है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में या उसके पर्सनल इमोशंस में क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता। और होता क्या है कि कई बार जो चीज़ें दिख रही होती हैं वो चीज़ें आप अट्रैक्ट ना करके उसके नेगेटिविटीज़ या उसके नेगेटिव पॉइंट्स आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो कंपैरिजन करना बंद करिए। और कोई भले ही 1 करोड़ कमा रहा है, लेकिन आपकी ज़रूरत अगर 1 लाख की और आपकी 1 लाख से पूरी हो रही है तो आपको वो फोकस करना चाहिए। कोई भले ही 1 लाख कमा रहा है, आपकी ज़रूरत 2000 रुपये की और आपकी वो पूरी हो रही है तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। तो इस माइंड स्टेट ऑफ, ठीक है, हम ह्यूमन हैं, हर किसी के अंदर होता है, हम इच्छाएं किसके अंदर नहीं होती। दूसरों को देखकर कई बार हम लोग लगने लगता है कि भाई हमें भी ये चीज़ मिल जाए या हमारी लाइफ में भी ये चीज़ हो। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो अगर आपकी एनर्जीज दूसरों पे फोकस होंगी या आप दूसरों पे कंपैरिजन करते रहेंगे तो कभी भी आप अपनी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। यहाँ मुझे, अगर आप मेल हैं तो आई कैन सी अ फीमेल एंटरिंग इनटू योर लाइफ हु विल बिकम अ लेडी लक टू यू। नॉट नेसेसरीली कि वो आपकी लव पार्टनर हो, कोई भी हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी एक अच्छी फ्रेंड हो सकती है, आपकी एक मेंटोर हो सकती है, आपकी स्पिरिचुअल गाइड हो सकती है। कोई भी एक लेडी जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है या एंटर करने वाली है, उनकी सलाह से अगर आप काम करेंगे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। एंड हमारे अपने अंदर जो एक इनोसेंस होता है ना, जो एक पीस की डिज़ायर हर इंसान के अंदर होती है, वो पीस और वो जो सेरेनिटी हम जिसको कहते हैं वो हम खुद ही अचीव कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट बेसिकली यू नीड अ पीस। सो यू कैन अडॉप्ट some healing techniques, योगा, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक्स, रेकी या किसी भी तरह की कोई हीलिंग मोडालिटी का आप सहारा ले सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा आपके फाइनेंशियल ब्लॉक्स भी हटाने में और आपकी लाइफ को एक प्रॉपर डायरेक्शन देने में। I can see a new beginning. I can see that fortune is on your side. The wheel of fortune is telling me that you will be rising to the success. मतलब आपको जो भी सक्सेस, जो फेम आप डिज़ायर करते हैं वो आपको मिलेगी, लेकिन आपको आपके पसंद के काम में मिलेगी, आपको उस काम में मिलेगी जो आप करना चाहते हैं। तो अगर मैं इसको सम अप करूँ तो आपको यू आर अ पर्सन जिसको फ्री होके काम करना पसंद है, जिसको बंधन में काम करना पसंद नहीं है। लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं या कुछ डिज़ायर्स होते हैं या कुछ, जैसे कि मैंने कहा ना कि हम कंपैरिजन मोड में चले जाते हैं तो हम वो काम करने लगते हैं जो हम चाहते नहीं हैं, लेकिन हमको वो उससे कुछ पर्टिकुलर चीज़ें या कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिल रही होती हैं जिसकी वजह से हम करते हैं। तो यू जस्ट फ्री योरसेल्फ। एंड इसको अगर समअप करा जाए यहाँ से लेके, तो आई थिंक बिजनेस सूट्स यू मोर। अगर बहुत टाइम से आप कुछ काम करना चाह रहे हैं, अगर आप कोई साइड बिजनेस कर भी रहे हैं तो उसमें आप अपने जॉब की वजह से पूरी तरह से अटेंशन नहीं दे पा रहे, तो अगर आप अपनी एनर्जीज को वहाँ डायरेक्ट करेंगे, वहाँ फोकस करेंगे, उसमें अपनी क्रिएटिविटी डालेंगे, उसमें अपने एफर्ट्स डालेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा और वो आपको हाइट ऑफ द सक्सेस एंड जो भी चीज़ें आपने डिज़ायर करी हैं अपनी लाइफ में वो आपको इस पाथ पे चल के मिलेगा। सो डू व्हाट यू लाइक टू डू नॉट डू व्हाट people expect you to do or what you think that the people are doing and I should also be doing it. So do what you like to do. आप अपने जो आपके पैशंस हैं, जो आपके हॉबीज़ हैं, अगर उनको प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हैं, आप अपना कुछ कंसल्टिंग वर्क करते हैं या कोई बिजनेस वर्क करते हैं तो वो आपको ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। Then I have the divine messages. I have a message of Lalita Tripura Sundari, which is a goddess and which has a sign of ये जो साइन है ये इन्फिनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी का साइन है, विच शोज दैट ऑन फ्राइडेज इफ यू कीप फास्ट और ऑन फ्राइडेज इफ यू डोनेट फूड टू द पुअर पीपल और द पुअर गर्ल्स विल बी फ्रूटफुल टू यू इन योर बिजनेस। एंड देन फॉलो द पार्ट ऑफ अहिंसा का कार्ड आया है, तो अहिंसा इज समथिंग लाइक दैट कि कोई भी चीज़ जो आपको पीस देती है, कोई भी चीज़ जो आपको शांति देती है, जो कॉम्प्लेक्सिटी से आपको दूर रखती है, जो कॉन्फ्लिक्ट से आपको दूर रखती है, वो चीज़ अगर आप अडैप्ट करेंगे, ना कि केवल झूठे फेम एंड सक्सेस के पीछे भागेंगे, आप उन चीज़ों को अडैप्ट करेंगे तो आपको अपनी लाइफ में सब चीज़ें मिलेंगी।
यू हैव अ लॉयन इनसाइड, मतलब कि आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, यू आर स्ट्रांगर देन व्हाट यू थिंक यू आर। तो अपनी उस इनर स्ट्रेंथ को बाहर लेके आइए और जो आप हमेशा से करना चाहते हैं वो करिए, फ्लाई करिए, उड़िए, अपने सपनों को उड़ान दीजिए, अपने सपनों को एक रूप दीजिए और फिर देखिए क्या मैजिक होता है लाइफ में। I have a goddess message, angel message, which is the awaken the goddess within you to dance, self-care and appreciating your divinity. So this, these two cards are giving me that goddess blessings are with you. और यहाँ पे there are some people, आप में से कुछ लोग होंगे जो शायद डांसिंग या एंटरटेनमेंट टाइप के बिजनेस में जाना चाहते होंगे और ये आपका पैशन रहा होगा, हॉबी रहा होगा और आप चाहते होंगे कि आप इस हॉबी को परस्यू करें और अपने प्रोफेशन में तब्दील करें। तो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है या जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, आप इनको बिल्कुल बिंदास करिए, लेकिन जो भी करें एक एलिगेंस के साथ करें, एक एलिगेंसी को मेंटेन करते हुए, एक डिसेंसी को मेंटेन करते हुए, अपने अंदर की डिविनिटी को अप्रिशिएट करते हुए करें। जस्ट होड़ में ना करें कि दूसरे ये कर रहे हैं तो मुझे भी ये करना है, दूसरे इस तरह से कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। जो आप बिलीव करते हैं वो करें, क्योंकि व्हाट यू बिलीव, इफ यू डू दैट विल automatically bring success to you. But if you don't believe in what you are doing, you will not be going anywhere. So you should be believing in what you're doing, है ना। अगर आप जो कर रहे हैं, अगर आपका खुद का ही उस पर ट्रस्ट नहीं है, खुद का ही बिलीफ नहीं है, तो वो आपको सक्सेस कभी नहीं दे सकता। इसलिए जो भी आप करें उसमें आपका बिलीफ, आपका फेथ होना बहुत ज़रूरी है। So this was for the pile 1 reading and let's move on to the pile 2। और उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, ताकि हम आपसे मिलते रहें जब भी रीडिंग लेकर आए। पाइल 2 पे चलते हैं। तो पाइल 2 वाले जिन्होंने चेन का सिलेक्शन करा है, इस फिगर का सिलेक्शन करा है, उनके लिए देखते हैं कि जॉब या बिजनेस क्या चीज़ आपको सूट करेगा। आपको क्या जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहिए या जॉब या बिजनेस में से क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, वो देखते हैं कि पाइल 2 वालों के लिए क्या कार्ड्स कह रहे हैं। तो पहले हम लाइट शेयर कार्ड में से आपके टैरो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपके टैरो देखूं, देखिए आप लोगों के केस में ना मेरे को दिख रहा है कि आप लोग ऑलरेडी बहुत सेंसिबल हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, आपको पता है आपको लाइफ में क्या चाहिए और उसके लिए आपने एफर्ट्स भी शुरू कर दिए हैं। आपको अपना पाथ भी पता है और आप उस पाथ पे ऑलरेडी चलना शुरू कर दिए हैं, बट फिर भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स आपको हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आपको सॉर्ट आउट करनी है, क्लियर आउट करनी है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट करा है वो लोग काफ़ी सॉर्टेड पर्सन है, उनको काफ़ी हद तक पता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कहाँ पे वो गलत कर रहे हैं, कहाँ पे वो सही कर रहे हैं। जस्ट ऑल मेरा जो रीडिंग्स है वो आपको जस्ट एक बूस्ट देगा और आपको जस्ट एक कंफर्मेशन देगा। सो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि ये जो भी पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट करा है काफ़ी क्रिएटिव लोग हैं, इनको किसी भी तरह की क्रिएटिविटी फील्ड या एनिमेशन या मल्टीमीडिया या फिर डिज़ाइनिंग या वेब डिज़ाइनिंग या सोशल मीडिया, इस तरह के जो प्रोफेशंस हैं वो ज़्यादा सूट करते हैं। अगर आप ऑलरेडी उस प्रोफेशन में हैं, अगर नहीं है तो आपका रुझान उसमें शुरू से रहा है। लेकिन काफ़ी सारे लोग आईटी फील्ड में भी हो सकते हैं, डिज़ाइनिंग में हो सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में हो सकते हैं, और जॉब में आप लोग ऑलरेडी होंगे और या फिर ढूंढ रहे होंगे और जॉब ही आपको बेस्ट सूट करता है। बिकॉज यू आर अ पर्सन हु फोकस ऑन अ स्टेबिलिटी। आप लोगों का काम करने का तरीका ये है कि आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, आप परफॉर्मेंस देने में कभी घबराते नहीं हैं, आप टारगेट्स अचीव करने में घबराते नहीं हैं, लेकिन आपको ना एक स्टेबिलिटी लाइफ में चाहिए। तो जहाँ पे अगर हम बिजनेस की बात करेंगे, अगर आप कुछ बिजनेस शुरू करते हैं और वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो वो चीज़ें आपको काफ़ी डिप्रेस एंड आपको काफ़ी स्ट्रेस में ला सकती हैं। आप लोगों के लिए जॉब बेस्ट रहेगा। और मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि जो भी पाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट करा, दे आर वेरी गुड टीम प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, ऑर्डर्स फॉलो करने में बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर्स फॉलो करने में अच्छे हैं तो मतलब कि ऑर्डर ही कोई देता नहीं, मतलब कि उनको अपने डिसीजंस लेना भी आता है। लेकिन दे आर वेरी गुड टीम प्लेयर्स और दे लव टू वर्क
विद और अंडर समवन। वो इंस्ट्रक्शंस के साथ काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से काम करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आराम प्रिय थोड़े से लोग हैं, मतलब कि परफॉर्मेंस देंगे लेकिन थोड़े आराम, मतलब वो नहीं है कि रोज़ कुआं खोदो और रोज़ पानी पियो। बिजनेस में तो एक तरह से वही हो जाता है ना कि आप रोज़ कुआं खोद रहे हैं, रोज़ पानी पी रहे हैं। And then you are a person who are satisfied with a kind of money they want। अगर आपको आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो सैलरी मिलती है, वो काम मिलता है या वो रेन्यूमरेशंस मिलता है, आप उसमें सेटिस्फाई हैं, आपको अपनी फाइनेंसेस मैनेज करना आता है कि भाई पहली तारीख को मेरी इतनी सैलरी आ रही है, इसमें मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, ये कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती। तो इस तरह के लोग हमेशा जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कंपनी के लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट बनते हैं और कंपनी भी स्टेबिलिटी देती है और छोड़ना नहीं चाहती है। बट हाँ, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग हैं उनको डिससेटिस्फेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। तो मे बी शायद आप जो करंट जॉब में हैं, या तो आपको आपके काबिलियत के हिसाब से उतनी प्रोफाइलिंग नहीं मिल रही है या उतना रिन्यूमरेशन नहीं मिल रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। मे बी पॉलिटिक्स विच यू आर फेसिंग, मे बी यू आर नॉट गेटिंग एन एडुकेट रिन्यूमरेशन, और मे बी मतलब कुछ ना कुछ डिससेटिस्फेक्शन आपके करंट जॉब में है। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आप चाहते हैं, जो डिजर्विंग है, वो आपको नहीं मिल रहा है और उसमें टाइम आपका रन आउट हो रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस का टाइम है, आप अक्टूबर तक वेट करिए। अगर आप ये रीडिंग्स किसी भी साल में देख रहे हैं, अगर आप अक्टूबर के महीने में देख रहे हैं, तो आने वाले अगले 10 महीने तक ये लागू होगा, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। तो आने वाले अगले 10 महीने के अंदर आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। यू विल प्रोबेबली गेट अ न्यू जॉब और अ प्रमोशन और अ ट्रांसफर टू अ न्यू डिपार्टमेंट, समथिंग लाइक दैट। मतलब आपके करियर को एक बूस्ट मिलेगा, आपके जॉब से लेके जो शिकायतें हैं आपको, वो आपको दूर होंगी। आई सी दैट देयर, अगर आप ऑफिस में हैं और आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, तो यू नीड टू बी अ लिटिल कॉशियस ऑफ सम मैनिपुलेटिंग फ्रेंड्स हु आर वेरी स्वीट ऑन योर फेस। मे बी बहुत मीठे बनते हैं और आपके काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं और आप उनको अपने काफ़ी सीक्रेट्स भी शेयर करते हैं, तो वो आप ही के सीक्रेट्स को आपके खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने सीक्रेट्स ऑफिशियल लेवल पे ऑफिस के कोई भी फ्रेंड्स को उतना ही बताइए जितना मान के चलिए कि ये चीज़ बाहर जाएगी ही जाएगी। तो देखते हैं डिवाइन मैसेजेस क्या आते हैं आपके लिए। आपके लिए मैसेज एक आ रहा है, सरेंडर टू द यूनिवर्स। जैसा कि मैंने बोला कि अभी पहले वाले कार्ड में आ रहा था कि आपका कुछ डिससेटिस्फेक्शन है, आपको लगता है कि जितना आप डिजर्व करते हो तो आपको नहीं मिल रहा है। यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, टेक द लाइफ एज इट कम्स, एंड आने वाले कुछ टाइम में यू विल गेट योर ड्यू शेयर। एंड देन ये समाधि का कार्ड आ रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने समाधि लेना है, इट मीन्स दैट यू स्पेंड सम टाइम विद यू। मतलब अगर आपको बीच पे जाना पसंद है, आपको माउंटेन्स पे जाना पसंद है, आपको किसी हिल स्टेशन में, मतलब कोई वेकेशन ले सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई हीलिंग का सहारा ले सकते हैं। कुछ टाइम आपका अलोन टाइम होना चाहिए। अलोन डोंट मीन लोनली, मीन्स आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, सो दैट यू बी इन योर एनर्जीज एंड यू कैन गिव अ बेटर परफॉर्मेंस इन द लाइफ एंड अ बेटर things to yourself and to your family also। तो एंजल्स का मैसेज देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। वाइट तारा, सेंसिटिविटी का। आप थोड़े से सेंसिटिव इंसान हैं, यू आर बिकमिंग, आपकी सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को आप माइंड कर रहे हैं, लोगों की बहुत नॉर्मल सी बातों को आप थोड़ा सा माइंड कर जाते हैं। हो सकता है जो सामने वाला कह रहा है उसका वो मतलब ही ऐसा ना हो। तो अपने जो भी डिसीजंस हैं रिलेशनशिप्स को लेके, हार्श डिसीजंस, उनको अवॉइड करिए। सिचुएशंस एंड चीज़ों को समझिए, अपने इमोशंस को समझिए और उसको थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश करिए, क्योंकि हर इंसान का एक स्पेस होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान आपको एक ही लेवल पे पसंद करे, या ज़रूरी नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि वो आपको नहीं पसंद कर रहा है या आपको अटेंशन नहीं दे रहा तो वो आपको पसंद नहीं कर रहा है। बेसिकली बात ये होती है कि हर इंसान का एक नेचर होता है, हर इंसान की एक स्पेस होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं तो आप अपने तक रखिए उन इमोशंस को, आप दूसरों को फोर्स नहीं कर सकते हैं उन चीज़ों को मानने के लिए जो आप चाहते हैं। और उन चीज़ों को अगर आप दिल में लेकर बैठेंगे तो आप अपने रिलेशनशिप्स को
हैम्पर करेंगे, जो प्यार आपको लोगों से मिल रहा है आप उसको भी खो देंगे। इसलिए लोगों की भी लाइफ में उतना ही इंटरफेयर करिए जितना ज़रूरी होता है, और एक्सपेक्टेशंस भी उतना ही रखिए जितना ज़रूरी होता है, क्योंकि गलत एक्सपेक्टेशंस अगर आप रखेंगे सही लोगों से भी तो भी आप रिश्ते ख़राब कर लेंगे। तो थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा इमोशंस को कंट्रोल करिए। तो ये था पाइल 2 वालों के लिए। और अब हम मूव करेंगे पाइल 3 के लिए। बताना मत भूलिएगा आपको मेरी रीडिंग्स कैसे लगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पेड सेशंस चाहते हैं तो फ़ोन पे और वीडियो कॉल पे हो रहे हैं, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखा है। टैरो के कोर्सेज, न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज वगैरह की भी बुकिंग्स ओपन है, वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं पाइल 3 पे। तो जिन्होंने पाइल 3 का सिलेक्शन करा है, यानी कि बर्ड पर्ज्ड फिगर का सिलेक्शन करा है, इस फिगर का पाइल 3 वालों के लिए, उनके लिए देखते हैं कि रीडिंग्स क्या कहती हैं। जॉब या बिजनेस, तो मैं पहले टैरो में से आपके लिए 5 कार्ड निकाल रही हूँ। ब्यूटीफुल कार्ड्स। देखिए पाइल 3 जिन्होंने सिलेक्ट करा है, मैं अभी देख पा रही हूँ कि अगर हम करियर की बात करें या अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें या आपकी लाइफ की बात करें, आपके ऊपर ना काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक साथ हैंडल कर रहे हैं, मे बी फैमिली की या 2 फैमिलीज़ की या एक्सटेंडेड फैमिलीज़ की, या आपने किसी और की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रखी है और आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मतलब कई बार होता है बच्चों का फीस है या फिर कुछ ना कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जो आपकी एज के अकॉर्डिंगली ज़्यादा है। मतलब कई बार क्या होता है ना कि हम लोगों को कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ती हैं अपनी फैमिली के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, जो अनवांटेड आती है। मतलब हम नहीं चाहते आती हैं, लेकिन हम उनको मुसीबत में नहीं देख सकते, एंड वी टेक अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं वो बर्डन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। लेकिन एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि उससे आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी यूनिवर्स उन्हीं को देता है जिनके पास वो स्ट्रेंथ होती है, जो काबिल होते हैं इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए, उन्हीं को ये मौका मिलता है कि वो अपने परिवार, अपने दोस्तों के लिए या अपने लव्ड वंस के प्रति वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा पाए। तो हो क्या रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपकी अर्निंग तो अच्छी है, ऐसा नहीं है कि आपकी अर्निंग अच्छी नहीं है, लेकिन आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही हैं। आप लोग घर लेने का सोच रहे हैं, अच्छी गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते वो एक इनसिक्योरिटी आ रही है, और वो ओवर द टाइम वो टाइम निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। सामने वाला देख के शायद सोचेगा अरे यार इसके पास तो अच्छा जॉब है, अच्छा बिजनेस है, ये क्यों नहीं कर पा रहा। लेकिन जो हमारी अपनी पर्सनल सिचुएशंस हैं वो इंसान को ही पता होती है। तो कुछ ऐसा ही आपकी लाइफ में हो रहा है। लेकिन आई कैन सी अ वेरी गुड हैप्पी फैमिली। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभा रहे हैं, बट आई कैन सी कि आपके जो स्पाउस हैं या जो आपके पार्टनर हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, चाहे वो आपकी वाइफ हैं, या आपकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, वो सपोर्टिव हैं। आपकी फैमिली में सपोर्टिव मेंबर्स भी हैं और आपके काफ़ी फेथफुल फ्रेंड्स भी हैं जो आपको टाइम टू टाइम इमोशनल सपोर्ट एंड इमोशनल मोटिवेशन देते हैं, जिससे आपको ये हिम्मत मिलती रहती है कि आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत खुशी खुशी निभाएं। डिस्पाइट ऑफ इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बर्डन की वजह से आपका स्ट्रेंथ लेवल और आपके जो आसपास लोग हैं, आपके फैमिली की, आपके फ्रेंड्स की, या जो भी आपके लॉयल लोग हैं, उनकी वजह से आप इन सब के बावजूद हैप्पी हैं। मतलब कि कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, देखो हर किसी के लाइफ में एक लो फेस आता है, हर कोई कभी ना कभी लो फील करता है। तो कभी कभी को अगर हम छोड़ें, ओवरऑल आपकी लाइफ के पैटर्न को देखें, तो you have been saved from the bad experiences and you have come out from the bad relationships very amicably and very elegantly, and अभी आप एक ऐसे पोजीशन पे हैं जहाँ पे आपके अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स हैं जो वो आपके साथ खड़े हैं। लेकिन रास्ता अभी बहुत लंबा है, एम्बिशंस आपकी बहुत हैं, गोल्स आपकी बहुत हैं। मुझे बिजनेस के कार्ड्स आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपने ऑलरेडी उस तरफ वर्कआउट करना शुरू कर दिया है, या यूनिवर्स आपके लाइफ में सिचुएशंस कुछ ऐसी बना रहा है कि आप बिजनेस की तरफ सेल करें। तो बहुत ही जल्द, या शुरू हो चुका है तो मतलब शुरुआत हो चुकी है तो ठीक है, नहीं तो बहुत ही जल्द आप
अपने लाइफ में एक सेल्फ वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का डिसीजन लेंगे। अब जब हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ वर्क का डिसीजन लेते हैं तो बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ आती हैं, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ आती हैं जो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ हमारे माइंड को कंफ्यूज करती हैं। तो मेरा जो कार्ड्स बता रहे हैं और जो मैं देख पा रही हूँ, मुझे ये नज़र आ रहा है कि अगले 6 महीने में आप अपने फिनेंसेस कुछ इस तरह से मैनेज करें कि आपके पास कम से कम 1-1.5 साल का बैकअप हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, और आप अपना कंसल्टिंग या कोई भी बिजनेस जो आप करना चाहते हैं वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आपका वो बैकअप ख़त्म होगा तब तक आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा और बिजनेस में आप इतना फ्लरिश करेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ भी आप घर, गाड़ी जो आप लेना चाहते हैं वो आप ले पाएंगे। बट यू हैव टू परस्यू योर ड्रीम्स, वो ऑलरेडी बहुत डिले हो चुके हैं और डिले मत करिए। 8 ऑफ वैंड्स का बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आ रहा है जो मुझे ये बता रहा है कि जैसे ही आप ये डिसीजन लेंगे, जैसे ही आप ये मन बनाएंगे, एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, चीज़ें अपने आप आपकी लाइफ में आती जाएंगी, अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, अपने आप आपको वो लोग मिलेंगे, अपने आप वो रास्ते खुलेंगे। बस वो रास्तों को आपको खोलना है, उस दरवाजे को खोलना है। वो दरवाज़ा आपने बंद कर रखा है। तो यहाँ पर यस, आप जॉब छोड़ के बिजनेस मत करिए, जॉब के साथ शुरुआत कर दीजिए और अगले 6 महीने के बाद आप प्लान कर सकते हैं जॉब छोड़ के पूरी तरह से अपने बिजनेस को अपनी एनर्जी देने का। देखते हैं डिवाइन मैसेजेस क्या कह रहे हैं आपके लिए। बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। देखिए, आपकी लाइफ में आपको कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटीज़ एंड कहीं ऑब्स्टेकल्स आपको डेफिनेटली फील हो रहे हैं। कभी आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको शायद ये लग रहा होगा कि किसी की नेगेटिविटी या किसी की जेलसी या किसी का कुछ करे कराए की वजह से आपके काम नहीं बन पा रहे हैं। उस केस में आप लॉर्ड हनुमान की पूजा कर सकते हैं। मंगलवार के दिन आप प्रसाद चला सकते हैं, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा चला सकते हैं, सैटरडे के दिन हनुमान चालीसा चला सकते हैं। और लॉर्ड हनुमान की जो छोटी सी चालीसा होती है उसको हमेशा अपने पॉकेट में रखिए, जब भी किसी मीटिंग के लिए जाएं या तकिए के नीचे रखिए जब रात को सोए। आपको वो ऑब्स्टिकल सारे दूर हो जाएंगे और बहुत जल्दी रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। ये धूमावती का कार्ड आ रहा है जो ये दिखा रहा है कि आपके पास वो पावर है, आपके पास वो स्ट्रेंथ है कि आप इन एनर्जी से लड़ सकते हैं और आप अपने पावर को वापस अपने हाथ में ले सकते हैं। एंजल्स के भी मैसेज निकाल लेते हैं। Unconditional love. Love yourself, others and every situation, no matter what the outward appearance be. So जब हम अनकंडीशनल लव की बात करते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है एक्सप्लेन करना। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि व्हेन कार्ड अपीयर कि आप अनकंडीशनली लव करिए अपने आप को भी दूसरों को भी। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं तो हमेशा अनकंडीशनली लव करती हूँ या करता हूँ, मैंने तो हमेशा दूसरों के लिए करके चला है लेकिन मुझे दूसरे से उसके रिटर्न में ये चीज़ नहीं मिली है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट अनकंडीशनल लव, इट इज़ विदाउट कंडीशन। जहाँ हमने ये कंडीशन लगा दी और जहाँ हमने ये एक्सपेक्टेशन लगा दी कि मैं किसी को पसंद कर रही हूँ, मैं किसी को प्रेज कर रही हूँ, मैं उसके लिए कुछ कर रही हूँ, तो एक सर्टेन टाइम के बाद जब मुझे ये फील होने लगे कि वो इंसान तो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा या नहीं कर रही, तो वहीं पे वो अनकंडीशनल लव खत्म हो जाता है या शायद वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वी क्रिएट अ illusion that we are giving out the unconditional love because we want the love in return। हमें लगता है हमारी लाइफ में लव की लैकिंग है तो हम दूसरों को देंगे तो हमें वो चीज़ वापस मिलेगी, तो हमें वो चीज़ चाहिए तो चलो हम देना शुरू कर देते हैं। तो जैसे होता है ना, गिफ्ट देंगे तो रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। जहाँ ये फीलिंग आ जाती है वहाँ पे आपका वो अनकंडीशनल लव है ही नहीं, वो आपका सबसे ज़्यादा सेल्फिश लव है। तो जब आप सेल्फिश लव दे रहे हैं किसी को तो आपको वो लव वापस रिटर्न में कैसे मिलेगा? सो व्हेन आई से अनकंडीशनल लव, इट इज़ विदाउट कंडीशन। सो बिफोर यू लव एनीवन अनकंडीशनली, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ अनकंडीशनली। सो लविंग self unconditionally does not mean that we become selfish. There is a very thin line. Unconditionally love करने में आपको सेल्फिश नहीं बनना है कि आपको दूसरे की फीलिंग की कदर ही नहीं है या सिर्फ आपको खुद ही खुद दिख रहे हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, जो लोग ये बोलते हैं ना कि हम अनकंडीशनली लव देते हैं, मैं तो सबके लिए बहुत कुछ करती हूँ, कोई मेरे लिए क्यों नहीं करता, कोई मुझे बिट्रे करके चला गया या उसने मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं करी। आप अक्सर अगर एनालाइज करेंगे ना तो आप अनकंडीशनल लव सिर्फ एक भ्रम है जो आप दे रहे हैं कि वो आपका अनकंडीशनल लव है। अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे
तो कहीं ना कहीं आपके सेल्फिश मोटिव्स उसमें। तो जब आप ये अनकंडीशनल लव को अच्छे से समझ जाएंगे, वो देना शुरू करेंगे, तो आपको वो मिलेगा भी, नॉट नेसेसरली आप जिसको दे रहे हैं। जब आप किसी को कुछ देते हैं या जब किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसे एक्सपेक्ट मत करिए, वो करे या ना करे, आपकी भावना उसके लिए चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ टाइम बाद आपकी भावना उसके लिए चेंज हो रही है, इसका मतलब कंडीशंस हैं, सेल्फिशनेस है। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू लव योरसेल्फ, यू नीड टू लव अदर्स, यू विल ऑटोमेटिकली रिसीव द अनकंडीशनल लव फ्रॉम द यूनिवर्स वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट। ठीक है, तो ये था थर्ड पाइल वालों के लिए। और जब आप ये शुरू करेंगे तो आपके लिए रास्ते भी खुल जाएंगे, आपके बिजनेस के रास्ते भी खुल जाएंगे, आप वो कर पाएंगे जो आप लाइफ में चाहते हैं। तो आई होप आज की रीडिंग्स आपको पसंद आई होंगी। मेरे को कमेंट सेक्शन में टॉपिक्स लिखकर भेजिए कि आप कौन से टॉपिक्स पे और रीडिंग्स चाहते हैं, और मैं पूरा कोशिश करूंगी। वादे फेल हो जाते हैं, कोशिश कभी फेल नहीं होती, कि वीकली आपके लिए पिका कार्ड रीडिंग्स पक्का लाऊं, या मैं कभी कभी लाइव आने की भी कोशिश करूंगी, एक्टिव रहने की कोशिश करूंगी। एंड मुझे बताना मत भूलना आपको ये रीडिंग्स कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में देना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।